सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज यार थोड़ा सा मूड में हूँ मैं एंड यस मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ लेकिन यार मैं ऑलरेडी रीजंस बता चुका हूँ। सो ये शायद से मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है इस मंथ की। सो यार इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है हमने एंड गेम में जो फाइनल बैटल थी उससे पहले हमने देखा था थैनोस वर्सेस ट्रिनिटी को। अब देखो मैंने तो जब वो सीन देखा तब मैंने सोचा था कि यार थैनोस की तो लग जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पर ट्रिनिटी है यानी 3 सुपर हीरोज़ है सबसे पावरफुल। लेकिन इस बात को थैनोस ने गलत साबित कर दिया। अब देखो थैनोस ट्रिनिटी के सामने क्यों जीता, वाई डिड थैनोस विन, वो उस फाइट में क्यों जीता था, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम बताने वाले हैं कि कुछ रीजंस कि वहाँ पर थैनोस ट्रिनिटी के सामने क्यों जीता था। वरना तो भाई ट्रिनिटी में से मतलब या फिर एक या फिर 2 ही जन चलेंगे यार सिर्फ थैनोस को हराने के लिए, तब तो उसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी नहीं था। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्टेड। देखो जैसे कि हमने देखा था कि ट्रिनिटी थैनोस के सामने हार गई। तो देखो यहाँ पर रीजंस सबसे पहले स्टार्ट होते हैं ट्रिनिटी से ही। अब देखो यहाँ पर जो है थैनोस बैठा हुआ था एंड आपने देखा होगा क्या जब थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को स्टॉर्म ब्रेकर मारा था तब थैनोस के पास नो आर्मर था एंड यहाँ पर उसके पास अपनी डबल बुलेट स्वॉर्ड नहीं थी, उसके पास सिर्फ गॉन्टलेट था। हाँ उसकी 6 इन्फिनिटी स्टोन की बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, नो डाउट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उसका आर्मर होता तो थॉर जो है इतनी पावरफुली हिट नहीं कर पाता। एंड अगर उसको पता होगा तो वो अपनी डबल ब्लेड स्वॉर्ड भी फेंक सकता था। हाँ मुझे पता है तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर के सामने उसकी डबल ब्लेड स्वॉर्ड ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे पता है कि यार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन वो स्टॉर्म ब्रेकर के सामने ज़्यादा कुछ है नहीं। सो बेसिकली जो है यहाँ पर थॉर एंड गेम में अपनी शेप में नहीं था। यहाँ पर वो जो है बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस था क्योंकि उसने इन्फिनिटी वॉर में लोकी उस अपने भाई को, उसने अपने पापा को भी खो दिया था उसके पहले, और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया था। सो ये सब जो मेंटल स्ट्रेस था वो थॉर पे पड़ा था एंड गेम में, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में फुल जोश के साथ थैनोस को मारने निकला था, लेकिन जब वो थैनोस को नहीं मार पाया तो उसको मेंटल स्ट्रेस आ गया। तो थॉर अपने शिप में नहीं था, फिर भी उसने थैनोस को 1v1 बैटल में थैनोस जितना ही उसको टक्कर दिया। जब स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के हाथ पे आया था, थैनोस जब दबा रहा था तब यहाँ पर जो है थॉर ने जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके सामने थी, मतलब उसके अपोजिट थी, फिर भी उसने बहुत टाइम तक यहाँ पर जो स्टॉर्म ब्रेकर को रोक के रखा। एंड यहाँ पर मेन रीज़न है कि थॉर अपने शेप में नहीं था, वो यहाँ पर तैयार नहीं था। यहाँ पर आयरन मैन भी रेडी नहीं था, सिर्फ उसने अपना सूट अप कर रखा था। सिर्फ कैप्टन अमेरिका था जो कि कुछ रेडी था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स है। एंड यहाँ पर जो है अब आप समझो यार कि अब आप एक मतलब कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में खड़े हो एंड अचानक से मतलब आपके ऊपर हमला हो जाए और एक बहुत बड़ा एलियंस का स्पेसशिप आ जाए एंड अचानक वो आपके हमला करे एंड आप उस पर उसके साथ लड़ने जाओ, भले ही आप 5 हो, आप हारोगे क्योंकि आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया। लेकिन फिर भी ट्रिनिटी ने बहुत सही यहाँ पर वो टक्कर दी थी। आयरन मैन रेडी नहीं था, वरना वो कुछ प्रिपेयर करके आता तो उसको पता रहता कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर यूज़ करने हैं यहाँ पर अटैक्स। एंड जो कैप्टन अमेरिका था उसको शील्ड अपनी नई नहीं मिली थी। नई मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ उसने पूरे इन्फिनिटी वॉर यानी 5 या फिर 2 साल तक अपनी शील्ड को हाथ भी नहीं अड़ाया था। एंड उसने जो है यहाँ पर बहुत टाइम बाद अपनी शील्ड से यहाँ पर लड़ा था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर पाए नहीं। एंड एक वाइब्रेनियम की शील्ड ज़्यादा से ज़्यादा कर भी जा सकती है। एंड यहाँ पर जो है उसने मियोनियर को उठाया एंड उसने थैनोस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा प्रिपेयर था, क्योंकि वो फाइट उसको पता था यार कि शायद से फाइट होगी, शायद से उसको पता था। एंड यहाँ पर आयरन मैन रेडी नहीं था एंड आयरन मैन ने मार्क 85 न्यू बनाया था, उससे ज़्यादा यहाँ पर उस पर मतलब वो नहीं की थी। मेरे को लगता है कि अभी वो मार्क 85 से ज़्यादा जानकार नहीं था। हाँ मुझे पता है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी थी एंड उसने ही बनाया था, लेकिन यार वो अभी नया था एंड उसने जो है
यहाँ पर अभी प्रिपरेशन नहीं की थी, वरना प्रिपरेशन करता तो वो शायद से थैनोस बस्टर बना सकता था, क्योंकि उसने कॉमिक्स में गैलेक्टस बस्टर भी बनाया है। अब ये तो देखो कॉमिक्स की बात है, यहाँ पर जो है एमसीयू की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रिनिटी इसलिए हार गई थी। लेकिन अगर थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला होता और यहाँ पर उसको ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं पड़ती थैनोस को हराने में। हाँ, उसको बहुत टाइम से यहाँ पर लड़ना पड़ता, क्योंकि थैनोस के पास अपना आर्मर और डबल ब्लेड स्वॉर्ड थी, एंड वो यहाँ पर फिजिकल बैटल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद से वो फिजिकल बैटल में थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि भाई थॉर अपने यहाँ पर बिजली के अटैक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मतलब हिस्ट्री की सबसे पावरफुल गिरा सकता है बिजली। कैप्टन अमेरिका ने मियोनिर की नॉर्मल बिजली गिराई थी, उसमें थैनोस का क्या हाल हुआ था ये हम सबको पता है। यानी अगर थॉर मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा ना होता तो शायद से वो थैनोस को हरा सकता था। एंड थैनोस के पास अपनी डबल ब्लेड स्वॉर्ड थी, एंड वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे इस फाइट के लिए, क्योंकि उसको पता था कि कुछ तो होने वाला है। एंड जब यहाँ पर नेबुला ने उसको बोला था तब ऑलरेडी वो प्रिपेयर करके आया था, क्योंकि यार मतलब वो जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बंदा है। एंड यहाँ पर इसलिए थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ और मेयोनिर के साथ पेला गया। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका भी मेयोनिर के साथ पीटा गया, आयरन मैन को भी पेल दिया गया। इसलिए यहाँ पर थैनोस के सामने मतलब ट्रिनिटी थैनोस के सामने हार गई। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ट्रिनिटी थैनोस के सामने हार गई। एंड बहुत एडवांटेज था थैनोस का आर्मर एंड उसका जो है वो यहाँ पर डबल ब्लेड स्वॉर्ड। हाँ, उसका आर्मर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की सिर्फ लाइटनिंग से एंड मेयोनिर के अटैक से उसका हेलमेट टूट गया था। तो थॉर अगर अपने यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाले फॉर्म में होता तो वो शायद आर्मर तोड़ सकता था, लेकिन ब्रो यहाँ पर वो नहीं था एंड कैप्टन अमेरिका ही प्रिपेयर था, इसलिए ट्रिनिटी को हारना पड़ा थैनोस के सामने। सो यस, आज की वीडियो में यहाँ पर हमने कुछ रीजन दिए कि क्यों ट्रिनिटी हार गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वेल, वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपको कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बोल देता हूँ मैं टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।